तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इज़्तिराब दरअसल है क्या। जिस तरह मुख्तलिफ मैंने इसके मानी बताए कि तड़प यानी तलब या फिर बेचैनी। अक्सर ये होता है कि इंसान बड़ा पुरसुकून अपनी चारपाई के ऊपर बैठा होता है, लेकिन कुछ न कुछ अंदर चल रहा होता है कि यार कुछ चीज है जो मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। अब समटाइम वो चीज क्लियर नहीं होती कि वो कौन सी चीज है। इसके लिए वासिफ अली वासिफ साहब का एक बड़ा जबरदस्त जुमला है। अगर उनकी किताब आप पढ़े दिल दरिया समंदर, उसके अंदर ये पूरा चैप्टर है जिसका नाम है इज़्तिराब। तो उसमें वो लिखते हैं कि इज़्तिराब बाइस हस्ती है और हासिल हस्ती भी। बेसिकली वो कहते हैं इज़्तिराब जो है वो इंसान को मुतहर्रिक रखता है। हम अगर किसी के बारे में कहते हैं कि वो चीज हयात है यानी जिंदा है, तो उसके जिंदा रहने का सबूत ये होता है कि उसके अंदर इज़्तिराब मौजूद हो। बेजान चीजें जो हैं वो आगे बढ़ने के बारे में यकीनन उनका कोई खास कंसेप्ट भी नहीं होता, और कंसेप्ट क्या, उनके पास चूंकि दिमाग ही नहीं है, दिमाग नहीं है तो वो सोचेंगे कैसे। तो ये इंसान ही है जिसके अंदर इज़्तिराब होता है, तलब होती है और वो आगे बढ़ता रहता है। जब हम इल्म के लिए घर से निकलते हैं मजीद नॉलेज हासिल करने के लिए, तो हमें इज़्तिराब होता है। सबसे पहले तो इस चीज की हमें क्लियरनेस नहीं होती कि किस तरह का नॉलेज मेरे लिए फायदेमंद हो। ये यूं समझ लें कि किसी अनजान रास्ते के ऊपर चलना, कोई ऐसा रास्ता जिसके बारे में आप कोई बहुत ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन नहीं रखते, तो ऐसी चीजें, ऐसा रास्ता हमेशा मुस्तरिब रखता है बंदे को, और बहुत ज्यादा इंसान जो है वो मुस्तरिब रहता है, बेचैन रहता है। और ये बेचैनी, इसको हरगिज़ आपने तकलीफ नहीं समझना है। वो जो तकलीफ है वो डिफरेंट चीज है, आगे चल के मैं उसको भी मजीद एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मुझे बढ़ना है एक कमर्शियल ब्रेक की जानब। ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। तमाम लिसनर्स को प्रोग्राम में एक बार फिर कहूंगा खुश आमदीद। मुझे कहते हैं आरजे मुबशर मुगल और इस प्रोग्राम का नाम है जीरो जिंदगी। आप जनाब अच्छे से वाकिफ इस प्रोग्राम के मतन से। इसका मकसद जिंदगी जीने की गुर सिखाना, और आज जिस गुर को लेके हम आपके साथ हाजिर हैं उसे कहते हैं इज़्तिराब, यानी अच्छा इंग्लिश में भी मैंने अब तक इसका वो कहते हैं ना, कोई खास वर्ड नहीं बताया। इसको इंग्लिश में एंग्जाइटी कहते हैं, एंग्जाइटी के, और उर्दू में आसान लफ्जों में बेकरार रहना, बेताब रहना। आगे चल के हम इसके मेन 3 पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। इसके 3 मेन पहलू हैं। अगर वो 3 पहलू आपको समझ आ गए तो इज़्तिराब और मुस्तरिब, ये जो दोनों मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बहुत आसान हो जाएगा आपको इनको समझना भी और अपनी जिंदगी के अंदर लेके आना भी। वासिफ अली वासिफ साहब इज़्तिराब को रूह की बेताबी का नाम भी देते हैं, क्योंकि कुछ ख्वाहिशात तो ऐसी हैं जो जन्म लेती हैं हमारे मन के अंदर, जो है वो ऐसे ही दिल के अंदर आर्जी, जिनको ख्वाहिशात कहते हैं, वो जन्म लेती हैं। हमारा दिमाग भी कभी कभी कहता है कि ये चीज हमें करनी चाहिए, इसमें हमें फायदा है, इस चीज को हमें स्किप नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमारी रूह बेताब रहती है, और ये बाय नेचर, क्योंकि हम ह्यूमन है, और ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक रूह रखी है, और रूह के बेताबी ही वासिफ अली वासिफ साहब के बकौल इज़्तिराब कहलाता है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि तकलीफ और चीज है, और जब बात रूह की है तो इसमें फिजिकल जो पेन है या फिजिकल जो परेशानी है, मेंटल स्ट्रेस है, या फिर हम इसको डिप्रेशन कहते हैं, तो वो इस चीज में नहीं आती। अगर आपको कह रहा है कि मैं इज़्तिराब का शिकार हूं, तो मैं डिप्रेशन का शिकार हूं, या फिर मुझे स्ट्रेस है, तो वो गलत कह रहे हैं। और अगर इस तरह का वर्ड को यूज भी करता है तो ये कंट्रोवर्शियल समटाइम हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसी चीज हरगिज नहीं है। इज़्तिराब एक अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव चीज है।
to move on, to get something better in your life. अब जिस तरह मैंने कहा कि तीन मेन जो है इसके पहलू हैं, तीन टाइप्स कह लें या तीन तरह का इस्तराब होता है। ये इसलिए अलग अलग मैंने इनकी कैटेगरीज बनाई हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। सबसे पहली चीज, पहला पहलू है अटेंशन। किसी चीज को अपनी तरफ मुतवज्जे करना। इसको उस्ताद लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। हम लोग अक्सर कोई बात करते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें इस्तराब जो है वो जरूर छोड़ देते हैं। और वो किस लिए छोड़ते हैं? उसके लिए हमारी कोशिश ये होती है कि अगला बंदा हमारी तरफ मुतवज्जे रहे, वो कभी भी इस चीज को स्किप ना करे। मतलब मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं तो यहाँ पे भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसलिए भी समटाइम बोली जाती हैं, या उनको बोलने का एक तरीकेकार होता है, एक मेथड होता है टू कन्वे समथिंग, कि अगला बंदा आपके साथ इंगेज रहे। इसकी आसान एग्जांपल अगर आपने समझनी है तो आप ड्रामा देखते हैं, स्पेशली वो ड्रामाज जिनकी एपिसोड जो है टीवी के ऊपर आती हैं। आजकल उस्मान चल रहा है, इससे पहले एयरट्रोल था, एयरट्रोल भी खैर पीटीवी के ऊपर चल रहा है। एक एपिसोड एंड होती है और जो ड्रामा बनाता है, जिसने वहां पे एपिसोड एंड करनी है, उसे भी बड़े तरीके आते होते हैं। वो इस तरह उसको एडजस्ट करता है कि बंदा बेचैन रहे, बेताब रहे कि जनाब इससे आगे क्या होने वाला है। जब कहानी को आप किसी ऐसे मोड़ पे एकदम से स्टॉप कर देंगे जहां से आपको कुछ लग रहा है कि यार इससे आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, इसी को आप इस्तराब कहते हैं। जो पूरा हफ्ते के बाद अगर एपिसोड आती है या महीने के बाद कोई किस्त आती है, कोई ड्रामा आता है, तो आपको पहले से ही उसके लिए तैयार किया जाता है। जिस तरह मूवी का ट्रेलर आता है, किसी ड्रामे का आता है, इवन एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, कुछ अहम चीजें वो भी आपको टीवी वाले दिखा देते हैं। या कभी कभी ये रेडियो पे भी इस तरह की चीजें मिलती हैं और आपको ये इस्तराब रहता है, बेताबी रहती है। और ये अच्छी किस तरह है? अच्छी इस तरह है कि आप लोग उसके साथ इंगेज रहते हो। जिस तरह मैंने कहा कि उस्ताद के लिए ये बड़ी अहम चीज होती है कि वो बच्चों को थोड़ा सा बेचैन जरूर रखे। इस बेचैनी को आपने पॉजिटिव सेंस में लेना है, नेगेटिव सेंस में बिल्कुल भी नहीं लेना। अब पॉजिटिव सेंस में कैसे? कि बंदा फोकस्ड रहता है। अगर लेट्स सपोज वो आपका मकसद है, आपका लाइफ गोल जिसको मैं कहता हूं, या फिर इलीगल कोई भी गोल है आपकी जिंदगी का, एक टारगेट आपने सेट किया है और उसके लिए इस्तराब है आपको कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट में क्या करने वाला हूं। तो ये चीजें अटेंशन के लिए, फोकस्ड रहने के लिए, ये पहला पहलू मैं आपको बता रहा हूं इस्तराब का, जो बहुत जरूरी है। कुछ लोग इसको कहते हैं नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, किसी को इस्तराब में नहीं रखना चाहिए। अगर किसी को हम इस्तराब में नहीं रखेंगे, किसी को थोड़ा बहुत बेकरार नहीं रखेंगे, तो वो बंदा हमारे साथ एंगेज कैसे होगा? ये चीज सोचने के लिए बहुत जरूरी। खैर, आते हैं हम दूसरे पहलू की तरफ। दूसरा पहलू जो है वो भी बड़ा अहम है और बड़ा खास है। यूं समझें कि वो आपकी जिंदगी में टू मूव ऑन, आगे बढ़ने के लिए बहुत करामत साबित होता है। और इसको मैंने नाम दिया है टू डू समथिंग। कुछ नया करने की बेकरारी, कुछ नया करने की बेताबी। अगर आप किसी दरिया को देखें तो दरिया की लहरें, जो उसका किनारा होता है, उसका जो बंद होता है, उसके साथ टकराती रहती है। उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बंद टूटे और वहां से वो निकलकर समंदर के अंदर चली जाए। पहाड़ों को चीरते हुए, नदी नालों से गुजरते हुए उनकी ख्वाहिश होती है जनाब वहां तक पहुंचे। एक छोटा सा तालाब है, एक कहीं पे छोटी सी कोई चीज है, तो क्या पे पानी स्टोर है, उसकी भी ख्वाहिश होती है। उसके अंदर एक इस्तराब होता है। और वो इस्तराब कैसे नजर आता है? उसकी लहरें देखें, वहां से हम सबक लें। अच्छा, हर बंदा उसको अपनी नजर से देखेगा, लेकिन हम अगर इस अंदाज में देखें, इस सेंस में देखें, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जिंदगी का एक लेसन मिल जाता है।
अगर लाइफ के अंदर देखें तो कुछ नया करने की लगन, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हम कहीं बैठे हों, कुछ लोग कहते हैं कि अचानक से मैं उदास हो जाता हूँ, कुछ कहते हैं कि अचानक से रोना आ जाता है, मुझे समझ नहीं आती। और इसको वासफ अली वासफ साहब के बकौल ये भी कहा गया कि ये रूह की ग़िज़ा है, ये आपका जो इस्तराब है। तो अगर इसको उस सेंस में देखें तो आपके आगे बढ़ने के लिए तो इस्तराब हर हाल में आपको चाहिए। अगर सिर्फ इस्तराब है, बेकरारी है, अंदर दिल के अंदर तड़प है, तो वो आपको सुकून से बैठने नहीं देगा। लाइक शरारती बच्चा, अगर एक ऐसा शरारती बच्चा है, उसको आप बंद कर देते हैं किसी रूम के अंदर, बाहर से कुंडी लगा दे, तो बार बार वो उसको नॉक करता रहेगा। अब वो क्यों नॉक कर रहा है, अंदर ही अंदर वो क्यों शोर मचा रहा है, उसकी ख्वाहिश है कि वो आजाद रहे, और आपने उसे पाबंद कर दिया, वो बाहर निकलना चाहता है, वो मजीद शरारतें करना चाहता है। इसी तरह इंसान के अंदर इस्तराब का इस बच्चे की तरह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इंसान के अंदर खटकता रहता है। इंसान के अंदर का दरवाजा जो है वो बार बार नॉक करता रहता है कि आप यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आए हो, आपको कुछ ना कुछ नया जरूर करना है। हाँ, ये अलग बात है कि इंसान को पहली स्टेज पे नहीं पता होता कि उसने क्या करना है, वो नेक्स्ट क्या करेगा, उसके पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन वो इस तराब में किसी रास्ते के ऊपर चलता है। जब वो किसी रास्ते पे चलता है तो फिर उसके अंदर बहुत कुछ इस तरह के पीछे भागते भागते कि आगे क्या होगा। जब वो कोई किताब पढ़ता है, आप किताब पढ़ के कभी देख लें, तो जब किसी कहानी की शक्ल में अगर कोई किताब हो तो आपको और ज्यादा इस्तराब आता है, आपका दिल लगता है, आप कहते हो कि जनाब इसको मजीद अच्छे से मैंने पढ़ना है और आगे बढ़ना है, आगे क्या होगा। इल्म की तलब ये इस्तराब से पैदा होती है। अगर इस्तराब होगा तो तलब आपकी और ज्यादा बढ़ेगी, और जूं जूं आपको वो चीज मिलती है, ये कोई पेट की भूख नहीं होती जो थोड़ा सा खाया तो इंसान की भूख मिट जाती है। ये जो मन और रूह की भूख होती है, अगर इंसान समझ जाए अपने इस्तराब को कि वो किस डायरेक्शन में जाना है और क्या चाहिए उसको, और एकदम से तो यकीनन वो नहीं समझता, तो फिर उसकी भूख कभी मिटती नहीं है। शायद यही वजह है कि कई लोग इसको कहते हैं टू बी हंग्री, कहते हैं टू बिकम सक्सेसफुल बी हंग्री। सक्सेसफुल होने के लिए थोड़ा सा लालची होना पड़ता है। लालच से मुराद ये हरगिज मत समझिएगा कि किसी से छीन लेनी है आपने कामयाबी नहीं, बल्कि इस्तराब रखे, तड़प रखे दिल के अंदर, मजीद कुछ करने की कोशिश करने की लगन जो है, इसको मैं यहाँ पे बी हंग्री। खैर समीन, हम बात कर रहे हैं इस्तराब के ऊपर। इसके दो पहलू जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एक तो कहा कि अटेंशन ये बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ दूसरा पहलू के टू डू समथिंग, और ये खास और मेन इसका कह लें मिडल पहलू है। जिस तरह एक थम होता है जिसमें पूरी छत बरकरार होती है, तो इस तरह अब इस पे कायम रहना चाहता है। अगर कायम होगा तो यकीनन आगे आप बढ़ेंगे।